Hello everyone, welcome to the very first class of chemistry. Uh, my name is Ankur Anup and I will be your chemistry lecturer. So, talking about chemistry, we all know that chemistry is a branch of science which mainly deals with the chemical elements, the naming of chemical substances, the chemical reactions that we had studied in all the lower classes. So these all are the things mainly that deals with chemistry. In some cases, we have to study the equilibrium of the chemical reactions, and even we have to study or go through the periodic properties. So that's all about the chemistry about the in-depth. So what are the basic things that we must know about chemistry? What are the basic concepts that we must know about chemistry? It has been discussed in this chapter, the very first chapter, chapter 1, the some basic concepts of chemistry. ओके इस चैप्टर के जो रिटन नोट्स आप जो अभी देख रहे हो इट विल बी अवेलेबल इन द कमेंट बॉक्स एज पीडीएफ, तो आप डाउनलोड करिएगा। ड्राइव अकाउंट होना ज़रूरी है वैसे, गूगल ड्राइव अकाउंट, उसके ज़रिए आप पीडीएफ डाउनलोड करके यू कैन राइट द नोट्स रेगुलरली। ओके, सो लेट्स बिगिन। So what do you mean by chemistry? Actually chemistry is nothing but it's a branch of science, right? अभी जैसे आपको बताया था, एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें केमिकल्स के बारे में मेनली एक्सप्लेन किया जाता है, केमिकल्स के बारे में मेनली बताया जाता है, राइट? सो केमिस्ट्री इट इज़ डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी। एल्केमी मतलब जो रोग निवारण के लिए एक ज़माने में जो केमिकल्स वगैरह बनाए जाते थे उसके रूप में केमिस्ट्री का फॉर्म हुआ था। उस फॉर्म में केमिस्ट्री डेवलप हुआ था। एंड ऑल्सो एल्केमी के साथ साथ दूसरे ब्रांच में भी इस चीज़ की डेवलपमेंट हुई थी। तो केमिस्ट्री का एक मेन डेवलपमेंट अगर देखा जाए, इट हैपेंड इन द 18th सेंचुरी where the Arabs were first introduced this alchemical tradition to Europeans. यूरोप में जाकर यूरोप वालों को सबसे पहले जब ये जो एल्केमी है, रोग निवारण के लिए जो दवाइयों का उपयोग केमिकल रूप में बनाकर जो चीज़ों के बारे में बताया गया था, वो अरब्स ने सबसे पहले किया था इन द 18th सेंचुरी। लेकिन इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट जो मिली थी वो उसी 18th सेंचुरी में मिला था जब यूरोपियंस ने इसका इंट्रोडक्शन किया था। ये तो हिस्ट्री में बताई हुई चीज़ है, लेकिन हिस्ट्री ने एक चीज़ हमेशा छुपा कर रखा है कि इंडिया की कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में कैसे किस तरीके की रही, और वो कंट्रीब्यूशन एक्चुअली हमने अपने वेदों में, पुराणों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया है। कैसे, लेट्स सी। इंडिया के बारे में अगर देखा जाए, इंडिया में जो केमिस्ट्री थी उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वेरियस नेम्स आर रसायन शास्त्र, रासतंत्र, रासक्रिया या फिर रास विद्या। इन अलग अलग नामों से केमिस्ट्री को एक ज़माने में जाना जाता था। डिफरेंट बुक्स, ऋग्वेदास वगैरह में इसके बारे में जिक्र भी है। वैसे जो हड़प्पा मोहनजोदारो की जो सिविलाइजेशन थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इस केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती थी। केमिकल्स वगैरह कैसे बनाए जाते थे उसके बारे में वहाँ के जब गवेषकों ने, रिसर्चर्स ने एक्सकेवेशन किया था, जब वहाँ पर ज़मीन वगैरह खोद कर इस बड़ी सिटी को खनन करके निकाला था, at that time even they knew that the chemistry was the main basic thing which was predominant at that time. even in our ancient texts, जो पुराने ग्रंथ है लाइक ऋग्वेद में है और अर्थशास्त्र जैसे टेक्स्ट में सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, रासोपनिषद, all these texts have different explanations and as well as importance plus preparation methods even of different chemicals and medicines. इन पुस्तकों में, इन एंशियंट टेक्स्ट में अलग अलग मेडिसिन्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उसको बनाने के तरीके के बारे में एक्सप्लेन करके रखा गया इन सारे किताबों। ओके, अब इतनी चीज़ों के बारे में बता दिया तो हर एक चीज़ अगर
इंडियन कंट्रीब्यूशन है तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन इंडिया का भी रहा होगा। और वो कंट्रीब्यूशन क्या है? वो कंट्रीब्यूशन है कि इन सभी केमिकल्स के अंदर मौजूद उस छोटे तत्व के बारे में बताना, राइट। जिसे हम कह सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ मैटर। मैटर का जो कंसेप्ट है, जिसको हम मैटर कहते हैं, जो वस्तु कहते हैं, उसकी जो तीन अवस्था है जिसे हम कहते हैं द सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट। Who makes this solid liquid start or gas state, or what is the foundation of this solid liquid and gas state? It was actually explained way back, very ages back, बिफोर इवन बिफोर जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियरी से भी बहुत पहले इसके बारे में बताया गया था। इट वॉज सेड बाय आचार्य कन्नट, और हिज नेम वाज कश्यप ऑल्सो। ही एक्चुअली एक्सप्लेन द थियरी ऑफ मैटर और द एटॉमिक थियरी विच वी कैन सी। What did he explain there? He said that whatever the matter is, वस्तु चाहे कुछ भी हो, whatever the matter is, it always has a presence of indivisible particle. इसके अंदर एक बहुत छोटा एक ऐसा पार्टिकल जरूर रहेगा जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, विच इज नॉन एज परमाणु। उन्होंने उसे परमाणु का नाम दिया था। एंड उन्होंने एक और चीज़ भी उसमें कही थी, that these particles can form combinations, they can pair and they can form in combinations with some forces so that there can be interaction between them. हर एक वस्तु के, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, हर एक एटम के अंदर जो आज हम पढ़ रहे हैं, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड वगैरह, ये बहुत सालों पहले आचार्य कन्नट ने बताया था इसके बारे में, परमाणु का नाम दिया था उसको। ही सेड एट दैट टाइम इटसेल्फ कि ये पार्टिकल्स जोड़ियों में रहेंगे, पेयर बना सकते हैं, कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं अलग अलग तरीके के, H2O2, Cl2, H2O, CO2, NO2, इसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। एंड दे विल हैव फोर्सेस व्हिच कॉज दिस इंटरेक्शन। H2 दो हाइड्रोजन, अब दो हाइड्रोजन के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता ही होगा, जिस वजह से ये इनके बीच में ये अट्रैक्शन या कुछ प्रोसेस हुआ होगा जिस वजह से ये H2 में मौजूद है। O2 उसी तरीके से, H2O दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इन लोगों के बीच में, इन तीनों के बीच में, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा होगा जिस वजह से ये इंटरेक्ट हो रहे होंगे। ये सारी चीज़ें बहुत सालों पहले आचार्य कन्नड़ द्वारा बताई गई थी, ओके। लेकिन इस थियरी को एक कंसेप्ट के रूप में बताया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। लेकिन जॉन डाल्टन की इस थियरी को मान्यता हमने इंडियंस ने तब दी थी जब हमको ये पता चला कि आचार्य कन्नट ने इसको बहुत साल पहले इसका कंसेप्ट दे दिया था। जॉन डाल्टन की थियरी में इन्हीं चीज़ों के बारे में ही बताया गया है, और द साइंटिस्ट इन टुडेज वर्ल्ड एक्चुअली यूज दिस जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी फॉर द इन्वेंशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अलग अलग नए एलिमेंट्स की खोज, कंपाउंड्स की खोज, उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में यूज़ करने के लिए जॉन डाल्टन की बेसिक थियरी का यूज़ किया जाता है, बट इट वॉज वे बैक कंसेप्शुलाइज्ड बाय आचार्य कन्नट, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास। आई होप यू एन्जॉयड द क्लास। नोट्स आपको जैसे अभी कहा था, यू विल गेट द PDF ऑफ दिस नोट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। PDF गूगल ड्राइव से एक्सेस करना होगा तो गूगल ड्राइव अकाउंट होना ज़रूरी है, ओके। सो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, स्टे सेफ, घर वालों को भी सेफ रखिएगा, आप खुद भी सेफ रहिएगा, एंड हैव ए नाइस डे, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, बाय।